2-2 घंटा पहले मालूम चलती कि भाई विवाह है रो। कभी कभी तो सब कछु है गया, बाकी बात भैया चलने को भाई तभी कह रहे महाराज जी हमारी इस पुत्री को आप ले में, तो वो पुत्री को दे देते, हम वहीं पर विवाह कर लेते। सुदामा जी बोले भाई चंचल और चालाक तू है, ये तुझसे जीत तो सके ना है, पर तो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो समय आयो होगा, तू भेज सकतो निमंत्रण। बोले हाँ 1-2 बार समय आया था, रुक्मणी जी को जब अपहरण करा उसके बाद भाई हमारी शादी की तैयारियां चली, परंतु क्या करते बड़े सारे झगड़े टंटा बाट समय चल रहे, तो उनको भैया निस्तारण करने में इतना समय लग गया कि हमने फिर किसी को ना बुलाया, घर परिवार के जो लोग है वही में शादी है गई। तो सुदामा जी कहे ठीक है भैया, तो हम तेरे घर परिवार में तो आवे ना है, अब तो ठाकुर जी करेंगे भैया। अरे ना ना ऐसी बात ना है, घर परिवार में आओ, पर तुम जरा दूर के है जाओ तो जा वजह से भाई इतने दिन, तो कितने दिन लगे तुम्हें आने में? बोले भैया 3 महीना तो लग गए। बोले सोचो अगर मैं यहाँ से अपने यहाँ से तुम्हारे पास किसी को भेजतो तो 3 महीना तो जातो और 3 महीना में लौट के आतो, या तुम आते तो 6 महीना तो इंतजार ना कर सकते। जब वहां पे छोरी शादी के टाइम बिल्कुल आतुर बैठी हुई, वहां पे शिशुपाल कह रहा भैया मेरे संग शादी कराओ, मेरे संग शादी कराओ। बोले भाई थोड़ी सी जरा जल्दबाजी, दूर के रिश्तेदार हो, जहाँ वजह से निमंत्रण ना भेजो, पर आशीष वाशीष दे दो। अब भगवान के वह मित्र सुदामा, आपने सबको आज आशीष प्रदान करा। आशीष प्रदान करते ही भगवान ने पूछा कि भाई हमारी भाभी श्री है, भाभी श्री ने कछु भेजो तो होगा। जैसे ही इस बात को कहा, ब्राह्मण के पास धन ना भी हो, परंतु वह प्रदर्शित नहीं करना चाहता। शास्त्र तो कहता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। उन्होंने सोचा कि भाई 5 तरीके के अलग अलग चावल भेजे हैं, चिड़वा भेजा है, 5 अलग अलग वस्त्रों से सिली हुई पोटली है। अगर उसे दिखा दिया तो यह सोचने लगेगा कि मेरे पास धन नहीं है। जब वह यह सोचने लगेगा तो मेरी गरीबी उसके सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अरे लाला तू तो बता, तेरे संग बहुत लीलाएं करी, पुराने दिन की जरा याद तो करा दे। भगवान श्री कृष्ण बोले बारे बाकी नहीं तो बहुत समय पड़ो हुए हो, तू बाकी पूरी सब बातें छोड़, ये बता कि भाभी श्री ने कहा भेजो। सुदामा जी कहते हैं अरे रुक्मणी सत्यभामा जी आप आओ इधर बैठो, सुनो तो सही। अरे बड़ा नटखट है, जाकी बहुत सारी लीलाएं हैं, तुम्हें बताऊं, तुम सबन सुनाए मालूम होंगी। सबन ने पूछो बताइए महाराज बताइए क्या लीला है? अरे जो नंगो घूमो कर तो गोकुल की गलियन में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भैया मेरे गुणों का ही श्रवण कर करके, मेरे इन सब गुणगानों को सुनकर के ही जो मेरी बही है, जो तुमसे ज्यादा लीलाएं जाने, तुम इन्हें लीलाएं मत सुनाओ। भाई आता है ना, चावल चढ़ते हैं। रुक्मणी जी ने सिर्फ गुणों को सुना था भगवान के, भगवान के कभी दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे, सिर्फ गुणों को सुनकर ही आपने उन्हें पति के रूप में चाहा था। तो उन सब ने इतने गुणों को सुन रखा था कि आप सब के सब सुदामा जी से ज्यादा गुणगान जानती थी। तो जैसे ये भगवान ने कहा कि भाई आप गुणगान मत बताइए, आप कह दीजिए पोटली वोटली होए, कछु सामान वामान होए तो हमें दो, भाभी जी ने कछु तो भेजो तो होगा। बोले कुछ भेजा नहीं, हमारा जरा शरीर जरा थोड़ा अस्वस्थ है, 3-4 महीने से हम चलते हुए यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा हम विश्राम करना चाहते हैं। सुदामा जी के लिए भैया सैया लगाई गई, सैया लगाई, पोटली उनकी बाह में बंधी हुई है, सैया
पे लेटने के ताई गए, एक करवट होके महाराज अपनी बाह के अंदर पोटली छुपा के वहां पे सैया पे लेटे हुए हैं। यह पोटली कृष्ण को दिखनी नहीं चाहिए। अगर यह पोटली कृष्ण को दिख गई तो उसके सामने मेरी यह गरीबी दिख जाएगी, उसे मालूम चल जाएगा कि मैं बहुत गरीब हूं। आपने पोटली छुपा ली, पोटली छुपा के आप सैया पे जैसे ही लेटे हैं, लेटते ही आपने प्राप्त करा, वहां पे भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण को वह पोटली जरा सी दिख गई। भगवान ने वह पोटली अपने हाथों से पकड़ ली, पकड़ के सीधे खींचने लगे। बोले ये पोटली तो देखी नहीं थी जब तू आयो है लाला, परंतु ये पोटली तो अब दिख रही है। ऐसा लग रहा है जय भाभी ने मेरे ताई भेजी है। खींच ली वह पोटली। वहां पे सुदामा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ना ना ये तेरी ना, ये तो मेरी पोटली है। बोले ना ना ये तो मेरी पोटली मुझे नजर आवे। महाराज ठाकुर जी ने आज वह पोटली खींच ली। खींचते ही उस पोटली के अंदर चिड़वा रखे थे, वह चिड़वा खाने लगे। रुक्मणी जी कहती हैं अरे महाराज सूखो सूखो चिड़वा खाओगे, पेट में दर्द है जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में से तो आज आंसू बह रहे हैं। वह प्रेम उनकी आंखों से निकल रहा है। भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। यह अगर प्रेम ना होता तो वह क्यों जाते विदुर जी के यहाँ पे? जब राजदूत पांडवों के बन के गए, पांडव जब कौरव ने भैया उनको बांधने का प्रयत्न करा, उनको गिरफ्तार करने का प्रयत्न करा, भगवान को उन्होंने बताया कि महाराज यहाँ पे आए, यहाँ पे आपका सुंदर भोजन यहाँ पे है। आपने दुर्योधन के यहाँ हाथ खड़े कर दिए, कहा कि भाई मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे अन्न नहीं खाऊंगा। आप गए विदुर जी के यहाँ, विदुर जी तो भाई थे नहीं, विदुरानी वहां पे थी। विदुरानी ने इतनी वह प्रेम में विह्वल हो गई कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। आप केले छील रही हैं, केले फेंक रही हैं, केले के छिलकों को भगवान श्री कृष्ण को खाने को दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण चाव से ही उन केले के छिलकों को खा रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। अश्रुपात हो रहा है। विदुर जी कुछ देर के बाद आते हैं, पाते हैं कि मेरी विदुरानी तो आज पागल है गई जब प्रेम में, कि भैया ये तो सब केलों को तो फेंकते जा रही है, परंतु केले के छिलकों को भगवान को खिला रही है। थोड़ा सा हिलाया विदुरानी को, बोला अरे भाई क्या कर रही है, पागल है गई है का? तू भाई केले के छिलके दे रही है। जैसे ही ये बात कही थोड़ा सा होश आया, होश में आते ही केले देने चालू करे, केले देने चालू करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा प्रेम, जैसा मिठास केले के छिलकों के अंदर था, वह केले से प्राप्त नहीं हो रहा। तो वह प्रेममयी भगवान, वह प्रेम के भूखे भगवान आज उन चिड़वों को खा रहे हैं। अश्रु प्रभा आपके आंखों से हो रहा है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।